तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख के ही आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। हमारा चल रहा है ऑल चार्ट पैटर्न सीरीज चल रहा है। जो पैटर्न्स बनते हैं ना शेयर मार्केट के ट्रेडिंग चार्ट पर, जो पैटर्न्स बनते हैं उन पैटर्न के ऊपर हमारी सीरीज चल रही है। तो हमने इससे पहले एक एपिसोड बात कर चुके हैं, एक एपिसोड पर। आप प्लेलिस्ट में चार्ट पैटर्न नाम से एक सीरीज बनी हुई है, कोर्स बना है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके मेरे चैनल पर विजिट करके वो टॉपिक देख लीजिएगा। ये दूसरा एपिसोड होने वाला है। आपको इस पर देखिए, आप थंबनेल में देख कर ही आए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज होने वाली है ना, ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कमाल की होने वाली है। ठीक है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को इस सीरीज में। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस सीरीज में बने रहिएगा दोस्तों। बिना गवाए अपना टाइम हम क्या करते हैं, अपना अपना आगे का जो चार्ट पैटर्न है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसको पढ़ना चालू करते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, पूरे सीरीज में बने रहिएगा। आपको चार्ट पैटर्न को आप पकड़ के, चार्ट पैटर्न्स को, मूवमेंट को आप ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और यहाँ पर सीख सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नी को अपना अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हुए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगली इस सीरीज को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, इस सीरीज का हमारा सबसे पहला चार्ट पैटर्न जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चार्ट पैटर्न बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कमाल का होता है। ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न जब बनता है तो मार्केट में बहुत ही बड़ा मूव आता है, क्योंकि ये पैटर्न ऑलरेडी जब बनता है ना तो बहुत नीचे से जाके बहुत हाई पे बनता है। इसलिए बहुत हाई पे बनने के बाद इस पैटर्न की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल आता है। ठीक है दोस्तों, इस पैटर्न को आप लोग देख सकते हो। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बोलते हैं। क्यों इसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बोलते हैं? कि ये क्या देखते हैं दोस्तों, ये हेड जैसा और दो कंधे जैसा ये पैटर्न दिखता है देखने में। ये एक आदमी के हेड और दो सोल्जर, दो कंधे जैसा है। ये पैटर्न्स ऐसा देखता है, देखने में बनता है, इसलिए इसको हेड एंड सोल्जर पैटर्न्स कहते हैं। जितने पैटर्न्स है ना, ये सारे जो पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न, ये सभी जापानीज नेम है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के ऊपर हम पहले बात करेंगे। ये जो है दोस्तों, आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपका बियरिश रिवर्सल पैटर्न ये है। इसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को बियरिश रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों। बहुत ही काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इसको सुनना है और समझना है और अपने चार्ट पर जाके प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस पैटर्न को ढूंढेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। और इस पैटर्न्स को आपको कैसे ढूंढना है, तो आप इस सीरीज में बने रहिएगा। आपको मैं बता दूंगा। आपको एक इंडिकेटर आपको लगाना है और वो इंडिकेटर आपको फ्री में बताएगा सारे चार्ट पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रेंगल्स पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। जैसा पैटर्न, जो पैटर्न बना रहेगा वो आपको इंडिकेटर खुद बताएगा और जाके आप उस पैटर्न की आप बैक डेटा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अभी उस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। वो आपको स्टडी, वो इंडिकेटर्स मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। पहले हम आज बात कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स के ऊपर। सबसे पहला आज का हमारा पैटर्न है दोस्तों। देखिए, इसको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसलिए है क्योंकि ये हेड और दो कंधे जैसा दिखता है। ये मनुष्य का हेड है और ये दो कंधे जैसे उसके दिखता है। ठीक है, ये क्या है? एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? ये बियरिश है। ठीक है, ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों। ठीक है, ये मार्केट के टॉप पे जाके बनता है। ठीक है दोस्तों, जब ये ऐसा पैटर्न बनता है तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, मार्केट क्या है, प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, प्राइस ऊपर जाने के बाद क्या करता है, वहाँ से प्राइस एक रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस क्या होता है,
नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये प्राइस क्या करता है, फिर से एक नीचे सपोर्ट लेता है, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ये यहाँ से दोबारा ऊपर जाता है, ठीक है। और अगला जो एक जो रेजिस्टेंस रहता है उसके ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस बनाता है, एक हेड जैसा बनाता है, ठीक है। वहाँ से पुनः प्राइस नीचे आके, ठीक है, अपना जो रेजिस्टेंस रहता है उस रेजिस्टेंस को क्या करता है, ब्रेक करके सीधे कहाँ आता है, अगले नेक लाइन के पास आता है, ठीक है। अगले नेक लाइन पास का आता है मतलब अगले सपोर्ट के पास आता है। इसे नेक लाइन या सपोर्ट बोल सकते हो। ये अगले नेक लाइन और सपोर्ट के पास आता है और फिर यहाँ से दोबारा प्राइस ऊपर जाता है। और कहाँ तक जाता है, जो अगला हमारा पहला जो है क्या शोल्डर है, जो पहला कंधा है ना, पहला जो शोल्डर है ना, इसी के पास तक जाता है, ठीक है। ये प्राइस ऊपर नहीं जाता, इस रेजिस्टेंस के पास नहीं जाता है, इसके हेड के पास नहीं जाता है। ये प्राइस कहाँ तक जाता है, सिर्फ प्राइस ये अगले अगला जो लेफ्ट जो सोल्जर है, अगला सोल्जर है, उसी कंधे के पास तक जाता है ये प्राइस, ठीक है। और वहीं से प्राइस वापस क्या होता है, रीटेस्ट करके नीचे आता है। और जो हमारा दो निकलाइन है, जो सपोर्ट है ना, उसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करता है, यानी कि ब्रेकआउट देता है। तो ये प्राइस क्या होती है, नीचे आती है, ठीक है। नीचे आने के बाद ये प्राइस पुनः वापस जा सकती है दोस्तों, कहाँ तक, अगले अपने नेक लाइन तक ये प्राइस पुनः वापस जा सकती है। अगले नेक लाइन तक ये प्राइस क्या कर सकती है, पुनः वापस जा सकती है अपने नेक लाइन तक। यही इसका नेक लाइन है, यहीं तक प्राइस वापस जाती है, रीटेस्ट करने के लिए वो प्राइस जाती है। और रीटेस्ट करने के बाद फिर से वहाँ से क्या होती है, मार्केट फॉल हो जाती है। डाउन ट्रेंड में क्या होती है, मार्केट गिर जाता है, प्राइस क्या करती है, फॉल हो जाती है। तो इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से कैसे आपको पता चलेगा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, आपको हूबहू हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा दिखेगा आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हूबहू ऐसा दिखेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। एक क्या होगा, एक रेजिस्टेंस एक रिवर्सल लेगा और एक सपोर्ट पे फिर से आके एक रिवर्सल लेके फिर से प्राइस ऊपर चला जाएगा। कैसे, अपना जो पहला रेजिस्टेंस बनाया, जो पहला सोल्जर बना, उससे ऊपर प्राइस जाएगा। और फिर से प्राइस एक नया रेजिस्टेंस बनाने के बाद वहाँ से प्राइस फिर से नीचे आएगा। नीचे आने के बाद फिर से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये जो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस है ना, उसको ब्रेक करके फिर से नीचे आएगा, कहाँ तक, अगला जो नेकलाइन है ना, उसके वहीं पर आके वहीं से फिर से वो सपोर्ट लेगा। और सपोर्ट लेके फिर से प्राइस जाएगा, ये प्राइस यहीं तक जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा 1% 2% ऊपर नीचे हो सकता है, वो चलेगा, उसको नहीं कंसीडर करेंगे। ये प्राइस अगले जो सोल्जर है ना, उसी के पास तक ये राइट वाला सोल्जर वहीं तक आएगा, सिर्फ वहीं तक। और ये वहीं से फिर से वापस प्राइस नीचे आ जाएगा। अगर ये प्राइस ऊपर चल जाता तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स नहीं होता। ये प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस वहीं से क्या है, नीचे आ जा रहा है। और नीचे आने के बाद जो हमारा नेक लाइन है ना, जो नेक लाइन है, उस नेक लाइन को क्या कर रहा है, उस नेक लाइन को क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है। प्राइस को क्या कर रहा है, इस नेक लाइन जो हमारा उसको ब्रेक कर रहा है। और ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जब ब्रेक करेगा ना, तो आप एक एंट्री लोगे, ठीक है। एंट्री ले सकते हो और एक स्कैल्प मार सकते हो, लेकिन कन्फर्मेशन पूरा चाहिए तो ये वापस फिर से इस नेकलाइन को रिटेस्ट करने जाती है और न्यू एंट्री यहाँ पर ले सकते हो। जब यहाँ से फिर से ये क्या होती है, मार्केट फॉल होती है, नीचे आती है। तो चलो दोस्तों, इस पैटर्न्स को हम क्या करते हैं, आपको चार्ट पर दिखाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है हमने लिया है चार्ट का, ठीक है। एक कैंडल्स का एक चार्ट का मैं लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर है, ठीक है। आपको साफ यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस ऊपर है, ओके। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया हुआ है, वो भी कितना ऊपर गया है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, आपको पूरा साफ साफ दिख रहा है। सॉरी, ये प्राइस क्या है, यहाँ से ऊपर गया है, प्राइस ऊपर जाने के बाद क्या है, नीचे आ रहा है। प्राइस ऊपर, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, पर ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है आपको, एकदम सेम जैसा मैं पैटर्न्स बता रहा था वैसा ही इसमें क्या है, पैटर्न्स बना हुआ है। यहाँ पर आपको मैं पैटर्न्स दिख भी रहा है। देखिए प्राइस जब ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रहा है। और रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या है, प्राइस फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या है, एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। सपोर्ट ले रहा है, एक नेकलाइन बना रहा है। और यहीं से प्राइस क्या फिर से वापस जा रहा है, कहाँ तक, ये अपना जो पहला जो सोल्जर है ना, उसके ऊपर जाके एक और क्या है, हेड बना रहा है। और हेड बनाने के बाद प्राइस फिर वहाँ से नीचे आ रहा है। और नीचे आने के बाद कहाँ तक नीचे आ रहा है, फिर प्राइस ये सीधे एक और नेकलाइन आके बना रहा है, मतलब अपने अगले सपोर्ट के पास तक आ रहा है, ठीक है। सपोर्ट के पास आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट के आने के बाद फिर से ये प्राइस कहाँ तक जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद अगला जो जो सोल्जर है ना, सेम उसी के बराबर होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। सेम उसी के बराबर ये भी जो है ना, उसी के बराबर होना चाहिए, वहाँ पर वो भी कंधा उसी के बराबर होना चाहिए, ठीक है।
किसके बराबर होना चाहिए? ये अगला जो है ना, अगला जो सोल्जर पहला है ना, इसी के बराबर ये भी है सोल्जर, ये भी कंधा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और वहीं से फिर से प्राइस ऊपर नहीं जानी चाहिए, वहाँ से प्राइस नीचे आएगी। और नीचे आने के बाद जो नेकलाइन दोनों है ना, उस नेकलाइन मतलब जो सपोर्ट है ना, उस सपोर्ट के नीचे क्या होगा, ग्रीन कैंडल क्लोज, रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो प्राइस ये फॉल हो जाती है, प्राइस गिर जाती है। और ये प्राइस कहाँ तक गिरेगी आप बताओ दोस्तों? ये प्राइस कैसे जानेंगे कि आपको कहाँ तक ये प्राइस गिरने वाली है? दोस्तों, जहाँ से नेकलाइन जो होती है ना, जो नेकलाइन जो सपोर्ट होता है ना, उस सपोर्ट से लेके मतलब जो उसका हेड होता है हाई, उसके बीच में जितना गैप रहता है ना, प्राइस उतना नीचे गिरती है, ठीक है। वहां तक का टारगेट लेते हैं। मान लीजिए इसके बीच इतना बड़ा गैप है, वो तो प्राइस भी उतना नीचे जाएगी, ठीक है, बल्कि उससे ज़्यादा ही नीचे प्राइस चली जाती है। उतना तो जाएगी ही जाएगी, बल्कि उससे ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ से जब निकलेगी ना, यहाँ से जब कैंडल गिरेगी ना, तो रुकेगी नहीं, वन वे कैंडल गिरेगी, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल आएगी। तो ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसी का जस्ट रिवर्सल दोस्तों, इसी का जस्ट रिवर्सल। ये तो पैटर्न जो आपको दिख रहा है ना, इसी का रिवर्सल होता है, मतलब इसका इन्वर्स बोलते हैं इसको, जस्ट अपोजिट, ठीक है। ये क्या है, ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये मार्केट में क्या अप ट्रेंड मार्केट रहती है, उसको क्या करता है, डाउन ट्रेंड में ये ला देता है। ये जब चार्ट बनता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाती है, ठीक है। लेकिन जस्ट इसी का उल्टा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी का इन्वर्स। जब ये वो क्या करता है, ये जब इसका उल्टा बॉटम पे मानता है तो प्राइस क्या होती है, ऊपर चली जाती है। ये तो बियरिश है, ये बियरिश रिवर्सल है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ बुलिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल इसके बाद से जो पैटर्न्स है उसे मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो फ्रेंड है ना, यहाँ पर ये जो फ्रेंड है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्जर, मतलब उसी का क्या है, जस्ट अपोजिट है, उसी का जस्ट उल्टा है, ठीक है। ये भी इनवर्स हेड एंड शोल्जर्स नाम से इसको जानते हैं, उसी का जस्ट उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा अपोजिट। यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, ये जो है ना उसी का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्जर। यहाँ फिर से आपको समझाता हूँ, ये जो है ना जस्ट इनवर्स हेड एंड शोल्जर, उसी का क्या हेड एंड शोल्जर का अपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइस जो होती है, वो प्राइस यहाँ पर क्या होती है, अप ट्रेंड, प्राइस क्या होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है। प्राइस डाउन ट्रेंड में, मार्केट गिरती है, मार्केट क्या होती है, बियरिश होती रहती है, गिरती रहती है। और नीचे आने के बाद बॉटम पे क्या करती है, एक सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, और एक रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर वहाँ से नीचे गिरती है। और नीचे कहाँ तक गिरती है, जो अगला जो हमारा सोल्जर है ना, उसके नीचे प्राइस जाती है और एक हेड बनाता है, ठीक है। एक हेड बनाता है, और हेड बनाने के बाद फिर से प्राइस कहाँ तक जाती है, प्राइस अपनी नेकलाइन तक जाती है, ठीक है, सब रेजिस्टेंस तक जाती है। और रेजिस्टेंस से फिर से प्राइस नीचे आती है, और कहाँ तक आती है, सिर्फ सोल्जर जो पिछला सोल्जर ना, उसी के बराबर या उससे 1-2% ऊपर नीचे होता है, वहाँ तक आती है, ठीक है। वहाँ पर आने के बाद प्राइस क्या होती है, यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद प्राइस अपनी नेकलाइन को जब ब्रेक करती है ना, ब्रेक करने के बाद क्या होती है, फिर से प्राइस रिटेस्ट करने आती है, रिटेस्ट करके प्राइस क्या करती है, अप साइड में चली जाती है। ये होता है हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ठीक है। इस पर इस तरह से ट्रेड होता है फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं आपको अगला पैटर्न्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये बुलिश रिवर्सल पे, ये क्या है, बुलिश पैटर्न है, ठीक है। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट में क्या करता है, अब भी हम जो दोस्तों आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, अब भी जितना हम पैटर्न पढ़ रहे हैं ना, ये सभी क्या है, रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हैं। पैटर्न्स कितने, चार्ट पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बता दूं। चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। वो चार्ट पैटर्न जो होते हैं ना, उसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। जो 3 टाइप्स होते हैं, कौन-कौन से? एक रिवर्सल पैटर्न होता है, जैसे क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होगी, मार्केट ऊपर जाती है ना, तो वो मार्केट रिवर्स होके नीचे चली जाती है, ठीक है, घूम जाती है। एक इसे रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो फिर से नीचे सपोर्ट लेके ऊपर चली जाती है, तो ये रिवर्सल पैटर्न है। और एक होता है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस पैटर्न। मतलब पैटर्न जो चल रहा है ना, मार्केट जिस ट्रेंड में चल रही है उसी ट्रेंड में चलेगी, कोई ना कोई पैटर्न बना के मतलब फिर से उसी साइड में जाएगा। अगर मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में जा रही है ना, तो यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न बनेगा कि फिर से मार्केट और ऊपर ही चली जाएगी, ठीक है। तो इसे कंटिन्यूअस पैटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मार्केट क्या प्राइस अगर नीचे आ रही है ना, तो फिर से ऐसा कोई पैटर्न बनेगा, फिर से पैटर्न बनाने के बाद फिर प्राइस और नीचे आ जाएगी। तो वो क्या होता है, वो रिवर्सल पैटर्न, वो कंटिन्यूअस पैटर्न होता है कि ट्रेंड वो जारी रहता है, वो ट्रेंड जो चल रहा होता है वो जारी रहता है, ठीक है। और एक होता है न्यूट्रल पैटर्न, ठीक है। न्यूट्रल पैटर्न होता है कि प्राइस मतलब कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, ये कंफर्म नहीं रहता है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं रहता है। तो उसको उसको क्या कहते हैं, उसको रेंज को क्या करते हैं, उसको रेंज को क्या करते हैं, घेरते हैं, और प्राइस जिस साइड निकलती है उस साइड ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो न्यूट्रल न्यूट्रल क्या होता है, वो न्यूट्रल चार्ट होता है। तो ये 3 टाइप के क्या होते हैं, चार्ट्स पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे।
अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, अगले क्या करते हैं, जो अभी क्या है, अभी इसका जो हमने आपको दिखाया ना इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, तो इसका हम क्या करते हैं, आपको चार्ट पैटर्न दिखाते हैं। ये तो हम आपको यहाँ समझा दिए, अब इसका हम आपको चार्ट पैटर्न दिखा के समझाते हैं, तो आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक हम क्या किए हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिए हैं वही पैटर्न्स, यहाँ पर हम लिए हैं, आपको दिख रहा होगा कि वही पैटर्न्स हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिए हुए हैं। ये क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पर क्या है, प्राइस कैसे आ रही है, प्राइस यहाँ पर नीचे आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर प्राइस क्या है, नीचे आ रही है। नीचे आने के बाद एक सोल्जर बना रही है, मतलब एक सपोर्ट ले रही है, और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रही है, और एक रेजिस्टेंस ले रही है। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर एक और नीचे आ रही है प्राइस, और नीचे आने के बाद एक हेड बना रही है। हेड बनाने के बाद प्राइस ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद फिर से क्या करी, उसी रेजिस्टेंस के पास फिर से वहां से रिजेक्शन लेकर प्राइस नीचे आ रही है, और कहाँ तक आ रही है, जो अगला सोल्जर है ना, उस सोल्जर के पास आ रही है, एक और सोल्जर बना रही है। सोल्जर बनाने के बाद फिर से प्राइस यहीं से वापस जा रही है, और अपने नेकलाइन के ऊपर क्या कर रही है, ग्रीन कैंडल क्लोज कर रही है, यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा तो प्राइस क्या हो जाएगी, बूम ऊपर चली जाएगी। और प्राइस ये कहाँ तक ऊपर जाएगी, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है और इसका जो सपोर्ट है, ठीक है, मतलब जो सबसे हाई है और जो सबसे लो है ना, उसके बीच जितना गैप रहेगा, उसके बीच जितना गैप रहेगा, ठीक है, उतना ही मार्केट और ऊपर जाती है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इस पर ट्रेड होता है। इस पैटर्न को कैसे पहचानोगे कि ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर जैसा ही दिखता है फ्रेंड्स। आपको मार्केट में इस पैटर्न्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा, जब मैं आपको अभी बताऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में, वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ऐसा आपको दिखता है वो पैटर्न्स, ठीक है। अगर दोस्तों आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करना, 95 19 73 14 74, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर व्हाट्सअप करना, जितने कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न है ना, उसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। उस पीडीएफ में सारी ये जो पैटर्न्स है ना, ये सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, सारे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे उस पीडीएफ में। आपको भली बात ही, आप उसको रीड कर सकते हैं, उसको पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा कर सकते हैं, अपने लॉस को बचा सकते हैं, लॉस होने से बच सकते हैं। और देखिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगले पैटर्न्स के ऊपर हम चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जो अगला हमारा कैंड चार्ट है, वो अगला जो चार्ट है ना, वो राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को बोलते हैं राइजिंग वेज, और इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का चार्ट पैटर्न है, ठीक है। अक्सर जब ऐसा पैटर्न बनता है ना, तो लोगों को लगता है कि ऐसा ही सेम पैटर्न होता है ना, कंटिन्यूअस पैटर्न ऐसा ही बनता है सेम, वो भी, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। कैसे आपको इसको पकड़ पाओगे, कैसे पहचान पाओगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है। प्राइस ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद क्या होता है, नीचे आती है, फिर प्राइस ऊपर चली जानी चाहिए ना, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्राइस नीचे चली जाती है, ठीक है। ये क्या है, इसे विड्ज बोलते हैं, इसे विड्ज बोलते हैं। और जो इस केस में क्या, जैसे क्या होता है, ऐसे प्राइस क्या है, ऐसे जब चार्ट बनता है ना, ऐसे जब चार्ट बनता है ना, तो प्राइस क्या होती है, ऊपर जाती रहती है, और चार्ट बनेगा फिर से प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है, ऐसे केस में। तो उसे पिनेंट बोलते हैं दोस्तों, उसे पिनेंट बोलते हैं, ठीक है। वो पिनेंट के केस में होता है, ठीक है। ये पिनेंट नहीं, यहाँ हम ब्रिज की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए, इस केस में क्या होता है दोस्तों, मार्केट क्या होती है ना, ऊपर जाती है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या होती है, मार्केट में कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। मार्केट क्या है, धीरे धीरे ऊपर मुँह के ही रहती है, मतलब इसका जो ट्रेंड रहेगा ना, वो ऊपर मुँह के ही रहेगा, ठीक है। ऊपर मुँह का दिखाएगा, लेकिन ऊपर इसका नुकीला बनता जाएगा। ऊपर जाके ये क्या होगा, कैंडल सभी छोटी छोटी होती जाएंगी, मतलब ये क्या अप ट्रेंड में रहेगा, और इधर कैंडल बड़ी बड़ी रहेगी, ऊपर जाते जाते क्या होगा, कैंडल छोटी छोटी हो जाएगी, ठीक है। और छोटी होने के बाद एक ही बार क्या होगा, इस चैनल का क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा, तो वहां से मार्केट क्या होती, गिरती है, ठीक है। इसीलिए इसको ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाके नुकीला हो जाता है, ठीक है, ऊपर जाके पतला हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या होती है, प्राइस फॉल हो जाती है, इसको राइजिंग ब्रिज बोलते हैं। कैसे इसको पता चलेगा कि
राइजिंग ब्रिज है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी, ठीक है। अप ट्रेंड में रहने के बाद क्या होगा, कैंडल धीरे 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 छोटे छोटे बनना चालू हो जाएंगे, छोटे छोटे बनना हो जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा, ऊपर जाके पतली हो जाएंगे, ऐसे सकरा हो जाएगा पतला जैसा। और वहां से क्या होगी, प्राइस जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट होगा ना, आप क्या करोगे, दोनों साइड क्या करोगे, एक लाइन प्लॉट कर लोगे, ठीक है, एक रेंज के अंदर ही हो जाएगा, प्लॉट कर लोगे। और जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना, आप पुट की एंट्री लोगे, ठीक है। मार्केट क्या होती है, फॉल होती है। और कहाँ तक फॉल होगी, फॉल होती है, कैसे पता करते हैं दोस्तों, इसमें जो मार्केट का ना, ये जो पहला यहाँ जो गैप रहता है मार्केट का, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो गैप रहता है ना मार्केट का, मतलब ये देखो, इस लाइन का और इस लाइन के बीच जितना गैप है ना, उतना ही गैप, उतनी बड़ी गैप का होगी, यहाँ से क्या करेगी, वो फील करती है, ठीक है। ये तो वन वे फील करेगी, उसके बाद से इसका डबल मार्केट गिरती है, ठीक है, उसके बाद से डबल मार्केट गिरती है और वन वे गिरती है मार्केट, ठीक है। ये होता है ब्रिज। और इसके बाद से आपको बताना है फॉलिंग ब्रिज में क्या होता है, मार्केट क्या होता है, ये जो होता है ना पहला वाला, ये बुलिश रिवर्सल होता है, ठीक है, ये बुलिश रिवर, ये सॉरी, ये बियरिश रिवर्सल होता है। ये जो होता है ना, जो पहला वाला, ये बियरिश रिवर्सल होता है, ठीक है। सबको लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न में और इस जो पैटर्न मैं बना रहा हूँ, उस पैटर्न में अंतर क्या है, देखना दोस्तों, क्या है उस पैटर्न में, देखो प्राइस क्या है, चल रही है, ठीक है, इस तरह से चल रही है। और इस तरह से क्या है, प्राइस यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद फिर से ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, प्राइस फिर से ऊपर निकल रही है। इसमें अंतर है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें इस तरह से बन रहा है, ठीक है, इसमें अंतर है। ये जो बीड जो होता है दोस्तों ना, वो जो बीड जो होता है क्या है, वो ऊपर की तरफ बनता है, ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। और जो पिनेंट बनता है, जो पिनेंट होता है, वो क्या होता है, ऐसे बनता है, वो ऐसे बनता है, ठीक है। वो ऐसे बनता है, पिनेंट ऐसे बनता है, ताकि इसका ब्रेकआउट यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। और ब्रेकआउट फिर से और ऊपर चल जाती है। ये क्या है, कंटिन्यूअस पैटर्न है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस पैटर्न है। लेकिन हम कौन सा पैटर्न पढ़ रहे हैं, हम अभी रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हैं, रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो ये पैटर्न ऊपर की तरफ बनेगा, और वो पैटर्न रिवर कंटिन्यूअस पैटर्न क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे बनेगा। ऊपर की तरफ ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा। थोड़ा सा उसमें अंतर होता है, थोड़ा ये झुका रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉलिंग वेज का। ये क्या होता है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है दोस्त, ठीक है। ये क्या होता है, मार्केट कैसे पता चले, मार्केट क्या होती है, डाउन ट्रेंड में रहती है, ठीक है। और एक बार एक 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 समय के बाद क्या होती है, मार्केट बड़ी कैंडल बनाने के बाद धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बनाने के बाद, और ये सकरा होती है, और ये झुकी रहेगी, ऐसे झुकी रहेगी नीचे की तरफ, झुकी रहेगी। और दोनों के दोनों लाइन के मतलब ये लाइन और दोनों लाइन जो प्लॉट करोगे ट्रेंड लाइन, उसके बीच में क्या करोगे, जैसे ही इसका ऊपर के साइड ब्रेकआउट आएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, यहाँ बहुत ही छोटा 4.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। स्टॉप लॉस छोटा सा बनेगा, जैसे ब्रेकआउट आएगा मार्केट बूम ऊपर चली जाती है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से इस पर क्या करते हैं, इस पर ट्रेड करते हैं। चलिए अब इसको मैं आपको चार्ट पर चल के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम राइजिंग ब्रिज की बात करते हैं। राइजिंग ब्रिज जो है उसकी बात करते हैं। देखिए मार्केट क्या है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है ना, यहाँ पर अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद प्राइस क्या है, नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। ये प्राइस अप ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। और लोगों को लग रहा है कि इसका ब्रेकआउट आएगा, ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये ब्रेकआउट दिखा के फिर ट्रैप कर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा नहीं होता है, कि इसका जो मुंह देखो ना, इसका जो मुंह है ना, वो ऊपर की तरफ है, पतला हो रहा है, ठीक है, नुकीला है, जो पतला हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से क्या होती है प्राइस दोस्तों, जैसे ही क्या होता है, ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर देखो कि यहाँ ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट आया हुआ है, इस एरो के पास जहाँ दिखा रहा होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगी, यहाँ से प्राइस क्या होगी, नीचे आएगी, प्राइस क्या होगी, फॉल होगी, प्राइस गिर जाएगी, ओके। यहाँ से क्या होगी, यहाँ से प्राइस क्या होगी, यहाँ से फॉल कर जाएगी। देखो इसमें क्या है, ऊपर जाके क्या है, यहाँ से सकरा बनना चालू हो जा रही है, यहाँ से कैसा पतला होना चालू हो जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, ब्रेकआउट जब दोनों क्या करोगे, दोनों साइड का क्या करोगे आप, ऐसे एरो क्या करोगे, खींचोगे, और जिसका जिस साइड ब्रेकआउट, इस साइड नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होगा, तो एक एंट्री लोगे और एक टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है क्या है, राइजिंग विड्स। अभी हम क्या करेंगे, बात करने वाले हैं, अभी हम बात करेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉलिंग की। ये जो पैटर्न्स है ना, ये जो पैटर्न्स आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, फॉलिंग बिट्स का है। ये पैटर्न जो है फॉलिंग बिट्स का है। देखिए मार्केट कैसा है दिख रही है, यहाँ पर मार्केट क्या है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिख रही है, और यहाँ पर आपके ये दोनों क्या है, चैनल एक बन रहा है, यहाँ पर चैनल दोनों बन रहा है, ठीक है। और इस चैनल के ऊपर क्या हो, ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट जैसे आ रहा है ना, मार्केट ऊपर चली जा रही है। जबकि इस केस में क्या होता है, सभी लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि यहाँ, इस सभी लोग सोचेंगे कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट तो यहाँ से ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में है,
ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, तो ठीक है, जब इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा एक और डाउन ट्रेंड में मार्केट जाएगी फिर और ब्रेकआउट करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही क्या होता है, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना ऊपर की तरफ, इस चैनल का जैसे ब्रेकआउट आएगा ना, मार्केट ऊपर बूम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये क्या, ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न है भाई, क्योंकि ये मार्केट को बुलिश बनाता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं, इसलिए हम अभी रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हैं। अभी कंटिन्यूअस पैटर्न जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें पिनेंट हम लोग पढ़ेंगे, पिनेंट वो क्या करता है, कंटिन्यूअस जारी रखता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में है ना, तो फिर ऐसा पैटर्न बनने के बाद वो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था हमारा फॉलिंग राइज वेड्ज, और क्या है, ये हमारी फॉलिंग वेड्ज, ये हमारा चार्ट पैटर्न था, ठीक है दोस्तों। अब इन सारी पैटर्न्स को आपको कैसे ढूंढेंगे अपने डीमेट अकाउंट के चार्ट पर, तो चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, आप क्या करना, आप क्या करना, अपने प्ले स्टोर से एक क्या करना, ऐप डाउनलोड करना, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू। एक ट्रेडिंग व्यू नाम का एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, अपने फ़ोन में क्या करना, उसे डाउनलोड करना, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। उसका नाम ही है ट्रेडिंग व्यू नाम से है, ठीक है, वो एप्लीकेशन, वो ट्रेडिंग व्यू नाम से है। आप उसको क्या करना, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, आपको पता चलेगा ट्रेडिंग व्यू, TRADING, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, VIEW, ट्रेडिंग व्यू नाम से एक एप्लीकेशन आएगा, आप उसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना, उसमें ऊपर ऐड का प्लस का साइन दिखेगा, उस पर क्या करना, आप क्या करना, बैंक निफ्टी का क्या करना, ऐड कर लेना, बैंक निफ्टी का क्या करना, चार्ट ऐड कर लेना, या निफ्टी 50 जिसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा उसको क्या करना, ऐड कर लेना, ठीक है। उस चार्ट को ओपन करना। चार्ट को जब ओपन करेंगे ना, तो क्या करेगा, वहाँ पर नीचे एक एफ यक्स जैसा ऐसा आपको एक फंक्शन दिखेगा, ठीक है, ऐसा ही आपको एक फंक्शन दिखेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करना, और उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, क्लिक करोगे जब ना, तो उस पर एक सर्च बार आएगा, सर्च बार में आप क्या करना, सर्च बार में आप वहाँ पर लिखना ऑल चार्ट पैटर्न, ठीक है, लिखना ऑल चार्ट पैटर्न, ठीक है, चार्ट पैटर्न, ठीक है, चार्ट पैटर्न लिखोगे, ऑल चार्ट पैटर्न, ठीक है, उसमें लिखोगे ना, तो वहाँ जैसे ही लिखोगे ना, तो बहुत सारा नीचे आ जाएगा, पहला वाला चार्ट पैटर्न ही उसमें लगा देना। उसमें जितना चार्ट पैटर्न बना रहेगा सब आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है ना, तो उसका वीडियो हम क्या किए हैं, बनाए हुए हैं, आप उसमें जाकर देख लेना। और एक शॉर्ट वीडियो भी अपने यूट्यूब के चैनल पर डाला हूँ, कि मतलब कैसे चार्ट पैटर्न को ढूंढना है, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है। तो उसमें उस वीडियो को भी आप जाके देख लेना, उस प्लेलिस्ट में भी ऐड किया हूँ, प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट में आप इसी चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न के प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हुआ, आज ख़त्म हो गया, जो रिवर्सल पैटर्न जितने थे वो सब ख़त्म हो गया। अब अगला जो कंटिन्यूअस पैटर्न्स होंगे, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आप जब मुझे कमेंट करोगे ना, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं वीडियो और अच्छा अच्छा डाल सकूँ, और कंटेंट आपको बना सकूँ, और सारी चीज़ें आपको बता सकूँ, ठीक है दोस्तों। आप आगे हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से हम क्या करने वाले हैं, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बेसिक से एडवांस तक कोर्स लेकर आ रहे हैं। और ये सीरीज चल रहा है, इस सीरीज को आप देखते रहिएगा। इसके बाद से जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न खत्म होगा ना, तो उसके बाद से हम बेसिक से आ जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड्स, कैंडल्स क्या होते हैं, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्या होती है, डीमेट अकाउंट ओपन करना, सारी चीज़ें हम आपको बेसिक से लेकर चलेंगे उस प्लेलिस्ट में। एक और प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए हमारी वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।